हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक लेकर। लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेटाबेस का है। डेटाबेस, सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बाद जानते हैं डीबीएमएस क्या है, फिर डीबीएमएस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यानी पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन डेटाबेस, उसके बाद जानेंगे डेटाबेस डीबीएमएस किसे कहते हैं, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले डेटाबेस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ये दो टर्म्स का बना हुआ है, डेटा एंड बेस। सबसे पहले हम जानते हैं डेटा हम किसे कहते हैं। डेटा क्या होता है, ये स्मॉल कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंफॉर्मेशन, जो स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की कलेक्शन होता है उसको हम डेटा कहते हैं। यानी ये हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये बहुत से फॉर्म्स में हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डेटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है, या मीडिया फाइल्स की यानी वीडियो या ऑडियो फाइल्स में हो सकता है। जो ये डेटा होता है ये स्टोर कहाँ पर होता है, ये तो या तो हम पेपर पे स्टोर करते हैं या हम मेमोरी, आजकल जो है आज कंप्यूटर का ज़माना है तो ये डेटा हम क्या करते हैं मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं आजकल जो है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, अगर हमें किसी स्कूल का डेटा जो है वो कहीं पर सेव करना होता था तो हम क्या करते थे, जब कंप्यूटर वजूद में नहीं आया था तो अब हम क्या करते हैं, यही डेटा हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो सारा डेटा था वो हम एक रजिस्टर पर स्टोर करते थे। लेकिन अब कंप्यूटर का जमाना आ गया, अब यही डेटा, इसलिए हम क्या, यही डेटा अब हम कहां पर स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में। जब कंप्यूटर आ गया तो सारे स्कूल्स या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल्स को क्या किया है, कंप्यूटराइज किया है। इसलिए आप भी जो डेटा हम वो कहां पर स्टोर करते हैं, वो हम कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं। अब डेटा क्या है, ये कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या उनके एम्प्लॉयज की या स्टूडेंट्स की, जिस पर हमें बाद में प्रोसेसिंग करनी होती है और कुछ आउटपुट हासिल करना होता है, उसी को हम डेटा कहते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं डेटा क्या है, ये एक रॉ फैक्ट है जिस पर हमें प्रोसेसिंग करनी होती है। ये हम स्टोर कहाँ पर करते हैं, पुराने ज़माने में ये हम रजिस्टर्स पे स्टोर करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में हम ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर करते हैं। जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, जो ये वर्ड डाटा है ये आया कहाँ से है, डेटम वर्ड से आया है, जो कि जिसका मीनिंग ही है सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी डेटम का मतलब क्या है, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो है ये प्लूरल, डेटा जो है ये प्लूरल है, किसका, वर्ड डेटम का है। अगर हम आजकल देखें ये कंप्यूटिंग में तो डेटा जो इंफॉर्मेशन है वो हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी दूसरे फॉर्म में, ताकि हम इजीली उसे क्या करें, इजीली एफिशिएंटली मूव कर सके और प्रोसेस कर सके। डेटा जो है ये इंटरचेंजेबल है, यानी आज हम एक डेटा स्टोर कर सकते हैं, कल उसको डिलीट करके दूसरा डेटा उसके बदले हम स्टोर कर सकते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डेटा इज इंटरचेंजेबल। ये डेटा जो है ये इंटरचेंज कर सकते हैं हम, यानी इसके बदले कोई दूसरा डेटा डाल सकते हैं। ये तो था मैंने आपको डेटा। अब हम आते हैं डेटाबेस हम किसे कहते हैं, व्हाट इज अ डेटाबेस। तो डेटाबेस है क्या, व्हाट इज अ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस यही डेटा जो है वो हम किसी पर्टिकुलर तरतीब में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इट कैन डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी क्या, जो ये डेटा है ये किसी पर्टिकुलर तरतीब में हम कहीं पर सेव करते हैं ताकि हम इसे क्या कर सके, इजीली एक्सेस और मैनेज कर सके, उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस है क्या, ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। यानी ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर तरबियत में, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम कहीं किसी जगह पर स्टोर कर सकते हैं, करते हैं, ताकि ये इजीली क्या हो जाए, ये क्या कर सके, हम इजीली इसके साथ हम क्या कर सके, एक्सेस कर सके और मैनेज कर सके हम। ये जो डेटा है ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रोज या कॉलम्स, ताकि हम इजीली इस पर कोई भी ऑपरेशन, हमें चाहे इसमें कोई नया ऐड करना होगा इस डेटा में,
पुराना डिलीट करना होगा। तो यानी जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें इससे निकालनी है वो हम इजिली निकाल सकें, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है, ये है वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा रखना, ताकि हम इसे इजिली क्या कर सके, एक्सेस कर सके और मैनेज कर सके। जो मेन पर्पस है डेटाबेस का, मेन पर्पस क्या है डेटाबेस का, कि हम जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में स्टोर होती है उसको क्या करना, स्टोर करना, उसको फिर रिट्रीव करना। अगर हमें कभी उसमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई किसी पर्टिकुलर बंदे की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको रिट्रीव करना और फिर उसी डेटा को मैनेज करना। मैनेज क्या मतलब, हमें कभी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है किसी डेटा में, तो वो सारी चीजें हम इस डेटाबेस में कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस इस वक्त अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं डेटाबेस के, जैसे MySQL है, साइबेस है, ओरेकल है, MongoDB है। ये सारे जो हैं ये डेटाबेसेस है जिनके जरिए हम क्या करते हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डेटाबेसेस यूज करते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ताकि जो उनके पास डेटाबेस होता है उसको हम क्या कर सके, इजिली मैनेज कर सकें। ये तो था डेटाबेस। इसके बाद हम जानते हैं व्हाट इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम किससे कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम क्या करते हैं, ये सारे जो डेटाबेस हमारे पास होता है उसको या तो हम रिट्रीव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटाबेस होता है उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस डिलीट कर सकते हैं, या अगर हमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी होती है वो कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जो आजकल हम यूज करते हैं इस डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए। जैसे हमारे पास एक डेटाबेस हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम डेटाबेस मैनेज करते हैं। इसी तरह ओरेकल है, MySQL है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस की और एक खुसूसियत, डेटाबेस मैनेजमेंट की और एक खुसूसियत ये है कि ये जो डेटाबेस बनाता है ये एज पर यूजर रिक्वायरमेंट बनाता है। जैसे यूजर को रिक्वायरमेंट है वैसे ही डेटाबेस बनाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपको वहां पर एक एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाना है। आप ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो ये सॉफ्टवेयर है, आप उसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी आप जो आपने ये डेटाबेस बनाया एक एम्प्लॉय में, उसमें कौन कौन से फील्ड्स रखना चाहते हो, नाम रखना चाहते हो, इसकी डेजिग्नेशन रखना चाहते हो, सैलरी रखना चाहते हो, यानी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ये आपको क्या करता है, बहुत सारे, यानी अगर हम कहेंगे ये एक्सेप्ट कोई भी रिक्वेस्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कोई भी है, जो भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, यानी जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करें, वो किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस में से हमें कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, हमें ये डेटाबेस चाहिए, तो ये इजीली उसको, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको क्या करता है, ये आपको इजीली वो डेटा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू रिट्रीव करके दे देता है। ये जो डेटाबेस है ये कैसे काम करता है, ये तो इसके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी यूजर इसको इंस्ट्रक्शन देगा उसी रिगार्डिंग ये आपको क्या उसका आउटपुट दे देगा। ये और डेटाबेस क्या करता है, ये एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी ये जो आपका डेटाबेस है वो सिक्योर है एज कम्पेयर टू, अगर हम पुराने जमाने की बात करें, रजिस्टर्स की बात करें, वहां पर डेटाबेस इतना सिक्योर नहीं था जितना आजकल के जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसमें डेटाबेस सिक्योर है। जैसे पुराने जमाने में अगर कोई भी रजिस्टर में आकर इजीली कोई भी आकर आपका डेटाबेस चेक करता था, उसमें मॉडिफिकेशन करता था, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, जब हम कंप्यूटर में डेटाबेस ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ओरेकल यूज करते हैं, या MySQL यूज करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें पासवर्ड रख सकते हैं ताकि उसमें कोई भी डेटाबेस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकें। तो ये तो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम क्या डेटाबेस, जो अपने डेटाबेस क्रिएट किया है उसको मैनेज करते हैं, यानी उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ओरेकल है, MySQL है, ये सारे DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं। ये तो था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम इसकी एडवांटेजेस पर
जाते हैं, यानी एडवांटेजेस क्या है डीबीएमएस के। यानी सबसे पहली एडवांटेज क्या है, कंट्रोल रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है कि ये जो डेटाबेस है इसमें आप डुप्लीकेट फाइल्स, ये आपके डेटाबेस में डुप्लीकेट फाइल्स को अलाउ नहीं करता। यानी अगर आपने एक डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम ऑलरेडी डाला है, आप दोबारा वो डाल नहीं सकते। अगर हम रजिस्टर्स की बात करें, उस वक्त अगर हमने पहले 10, 15, 20 जो पेजेस है वो भर लिए हैं, अब हमें एक एम्प्लॉय, जो पुराना ही एम्प्लॉय, हमें याद नहीं है कि हमने वो रजिस्टर में भरा है कि नहीं, लेकिन भरा है एक बार, लेकिन इस वक्त याद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इस वक्त फिर रजिस्टर्स में फिर उसको भर सकते हैं। लेकिन जो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपको रिडंडेंसी डेटा की करने नहीं देगा। इसी तरह डेटा शेयरिंग इसमें इजिली, आप इसको मल्टीपल यूजर्स के साथ इजिली क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी अगर आपकी कंपनी है जो मल्टीपल सिटीज में है, तो आप क्या करते हो, हर एक जगह अपना डेटा शेयर करना चाहते हो, तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो होगा, वो आपको इजिली वहां से उसको आप क्या उसके साथ उन मल्टीपल सिटीज के साथ शेयर कर सकते हो। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की और एक एडवांटेज है बैकअप। बैकअप ये हर वक्त आपके डेटाबेस का बैकअप रखता है। यानी अगर आपका सिस्टम कभी किसी फेलियर की वजह, हार्डवेयर फेलियर हो गया, सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, या कोई और फेलियर हो गया, तो आपको क्या होता है, जब आपका डेटा जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पे होता है, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, रेस्टोर और फेलियर कर सकते हो, रेस्टोर और रिकवर कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायर होगा। तो और एक एडवांटेज है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2-4 ही लिखे हैं। मल्टीपल यूजर इंटरफेस, इसके पास बहुत सारे यूजर इंटरफेस है, ये बहुत टाइप के एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है या एप्लीकेशन इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखोगे एक्सेस में अपना इंटरफेस है, इसी तरह अगर आप ओरेकल में जाओगे वहां पर अपना इंटरफेस है, यानी ये आपको मल्टीपल यूजर इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। ये तो थे इसकी एडवांटेज। इसके अलावा भी बहुत सारे कंसिस्टेंसी है, इसी तरह सिक्योरिटी है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो आप खुद देखोगे बाकी एडवांटेजेस भी। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डिसएडवांटेजेस क्या है डीबीएमएस में? सबसे पहले इसका साइज, क्योंकि इसको रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेमोरी होनी चाहिए, लार्ज मेमोरी होनी चाहिए, वो एफिशिएंटली रन भी होनी चाहिए। यानी मेमोरी के साथ साथ वो इजीली क्या होनी चाहिए, एफिशिएंटली रन भी होनी चाहिए। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका साइज। साइज क्या है? कॉस्ट जो भी आपको पहले क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो खरीदना है, इसलिए ये क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है सॉफ्टवेयर। इसका जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर जो है वो कॉस्टली हो जाता है, वो हमें पहले खरीदना पड़ता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी जो है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत ज्यादा है, यानी इसको मैनेज करना, शेयर करना, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इसके अंदर हैं, वो इसकी और एक डिसएडवांटेज है। ये तो था आज का टॉपिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके डिफरेंट पहलूज मैंने बता दिए, एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। तो अब ये तो आज का टॉपिक था, लेकिन तो अब मेरे पास मैंने अब आज से ये शुरू कर दिया है कि असेसमेंट, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसका एक असेसमेंट, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूं, वो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे, जो आपके पास ऑलरेडी है। मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनको मैं ये पढ़ा रहा हूं, वो मुझे व्हाट्सएप इन क्वेश्चंस का आंसर सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। राइट 5 लिमिटेशंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस आपको लिखने, लेकिन 5 लिमिटेशन लिखने हैं। मैंने 2-3 लिखे हैं, आपको 1-2 खुद लिखने हैं, और 5 जो एटलीस्ट 5 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं उनका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर 2-3 दिए गए, 1-2 आपको खुद लिखने हैं। इसी तरह डीबीएमएस का मतलब क्या है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसके बारे में लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, और डिफिनेशन ऑफ डाटा लिखनी है, लेकिन अपने वर्ड्स में, जो मैंने यहाँ पर बताया उसके अलावा आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक तक, थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।